वेलकम दोस्तों। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल ईज़ क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। बच्चों, कोई भी मशीन वर्ल्ड की होती है, एनी मशीन इन द वर्ल्ड दैट वी यूज़, ठीक है, इट टेक्स सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इनपुट एंड गिव्स एन आउटपुट. This output is in the useful form of energy. For example, if we have a car, we put petrol in our car, ठीक है, that is the input chemical energy that we put in our car, and the car gives an output for energy in the form of rotation of wheels, ठीक है. And along with this, we also see that a car suffers losses. These losses in a car are in the form of heat energy losses, ठीक है. तो दुनिया में कोई भी मशीन होगी वो इनपुट लेगी, आउटपुट देगी और इसके साथ साथ वो लॉस भी झेलेगी. एंड एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट इट गिव्स टू द इनपुट इट टेक्स, ठीक है. तो चलिए दोस्तों, हम अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करते हैं. अगर एक इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और हीट में कन्वर्ट करता है. लाइट इज़ द मेजर फॉर्म जिसमें ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, और हीट एक माइनर फॉर्म है बट इट इज़ अ लॉस जिसमें हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड हो जाती है इन अ इलेक्ट्रिक बल्ब. अगर हम एक हीटर की बात करें तो हीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है. एंड दिस हीट इज़ अ यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर आप हीटर की बात करते हो, बिकॉज हीटर हमें हीट प्रोवाइड करता है, ठीक है. अब अगर बच्चों हम मान लें कि हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर्स लगे, तो वो सर्किट हमारा हीटर की ही तरह काम करेगा और वो भी सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करेगा. एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है. और हीटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स, इलेक्ट्रिक आयरन हीटर्स और वाटर हीटर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. तो चलिए हम देखते हैं आगे. तो बच्चों, ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू सम अदर फॉर्म, ठीक है. सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती हैं एंड कन्वर्ट करती हैं उसे किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में. जैसे साउंड हो सकता है जो कि हमारा स्पीकर्स कन्वर्ट करते हैं, लाइट हो सकता है जो कि हमारा बल्ब कन्वर्ट करते हैं, हीट हो सकता है जो कि हमारा हीटर कन्वर्ट करता है, या कोई ना कोई मैकेनिकल एनर्जी हो सकता है जो कि हमारा मोटर यूज़ करती है, जो कि हमारा मोटर कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है. इस तरह से एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू सम अदर फॉर्म. And the rate at which a device consumes energy is called power of that device, ठीक है. वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किस रेट से, ठीक है, रेट कहने का मतलब पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम मतलब हर एक सेकेंड में कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी खाती है, वो उस मशीन की पावर रेटिंग कहलाती है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल जब आप एक बल्ब लेने जाते हो तो आप बोलते हो 7 वाट का बल्ब दो, 9 वाट का बल्ब दो या 21 वाट का बल्ब दो, ठीक है. तो इसका क्या मतलब है कि वो एक सेकेंड में 21 जूल एनर्जी खा जाएगी, ठीक है. तो पावर का फॉर्मूला अगर हम लिखें तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टोटल टाइम ऑफ यूसेज, कि टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम करा उस मशीन ने अपॉन टोटल टाइम वो कितने देर तक ऑपरेट करा वो मशीन, वो उस मशीन का पावर होता है, ठीक है. ऐसा यूनिट पावर का वॉट होता है और एनर्जी का जूल, टाइम का सेकंड. तो वॉट बोलो या फिर आप जूल पर सेकंड बोलो, ये दोनों चीज़ें एक हैं. देयरफॉर 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड. तो पावर क्या है, इट इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है. पर यूनिट टाइम, हर एक सेकेंड में जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी डिवाइस खा रही है, दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान रखना. यूनिट ऑफ पावर है वॉट एंड जूल पर सेकेंड. तो आगे बढ़ते हैं बच्चों. अब हम जानते हैं कि एट द एंड ऑफ द मंथ वी पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है. हम महीने के एंड में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं. अब इलेक्ट्रिसिटी बिल होता क्या है, इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी कंज्यूम्ड इन दैट मंथ. मतलब हमने उस महीना
जितना भी टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करा, ठीक है, उस टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो मॉनेटरी वैल्यू है, जो कॉस्ट है, वही हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल के तौर पे करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, टोटल पावर नहीं कह रहा हूँ मैं, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह रहा हूँ, ठीक है। अब हाउ इज़ दिस टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, हम वो पता करते हैं। तो हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको कि हम इलेक्ट्रिकल मीटर बोलते हैं, ठीक है, घर के बाहर लगा रहता है। ये मीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी रीडिंग देता है हमें कि उस घर ने उस महीने कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी, वो यूनिट्स के टर्म्स में देता है, जैसे 400 यूनिट, 500 यूनिट, 600 यूनिट, ठीक है। तो इतना रीडिंग वो इलेक्ट्रिकल मीटर हमें देता है। अब ये मीटर कैसे काउंट करता है कि कितने यूनिट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने कंज्यूम करी, ये कैसे कैलकुलेट करता है। तो आप देखो बच्चों कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप खरीदते हो दुकान से, इट हैज़ अ पावर रेटिंग, उसकी एक पावर रेटिंग होती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैं पहले भी दे चुका हूँ आपको। तो जब आप उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ऑपरेट करते हो तो ये इलेक्ट्रिक मीटर बस इतना ध्यान रखता है कि आप कितनी देर तक उस डिवाइस को चला रहे हो, ठीक है। वो उस टाइम को नोट करता रहता है, डेली का डेली वो उस टाइम को नोट करता रहता है, ठीक है। अब पावर हमने फॉर्मूला अभी पीछे पढ़ा है कि पावर होता है टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम, मतलब टोटल एनर्जी वो डिवाइस कंज्यूम करेगी और टोटल टाइम, जितने टाइम तक उस डिवाइस को ऑपरेट किया जाएगा। तो पावर उस डिवाइस की फिक्स है, फिक्स फॉर अ डिवाइस, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जो पावर रेटिंग है वो फिक्स है। जैसे बल्ब अगर 9 वाट का है तो वो 9 वाट ही खाएगा, ठीक है। उसको जितनी देर चलाओगे वो 9 वाट 9 वाट 9 वाट खाता रहेगा, हर सेकंड वो 9 जूल एनर्जी खाता रहेगा, ठीक है। तो पावर रेटिंग फिक्स है। अब टोटल टाइम ये हमारे हाथ में होता है कि हम किसी दिन हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हमने ज़्यादा देर तक जलाया, किसी दिन हमें कम ज़रूरत पड़ी तो हमने कम देर तक जलाया। तो इलेक्ट्रिक मीटर क्या करता है, जो घर के बाहर मीटर लगा रहता है, बिजली का मीटर, वो क्या करता है, वो इस पावर रेटिंग से इस समय को मल्टीप्लाई कर देता है। जब ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलता क्या है, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो वो डिवाइस खा रहा है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया, पावर रेटिंग ऑफ द डिवाइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको कि बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि पावर और एनर्जी के फॉर्मूले में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। पावर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, और यहाँ से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हो तो वो होता है पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो बहुत ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होगा तो वो उसकी जो पावर होगी, ठीक है, उसकी जो पावर रेटिंग होगी वो इक्वल होती है टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल्स इट कंज्यूम्स पर सेकेंड। पर सेकेंड वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कितनी जूल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी खाता है, वो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की पावर रेटिंग कहलाती है। अब बच्चों अगर हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह से है कि जैसे ये बैटरी लगी है या सेल लगा है जिसका वोल्टेज है V, और सर्किट में एक रेजिस्टेंस है या टोटल रेजिस्टेंस है जिसका नेट रेजिस्टेंस है R। तो सर्किट में मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है I। तो अगर हमें ये पता करना है कि कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, ठीक है, कितनी पावर कंज्यूम हो रही है या कितनी एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम हो रही है, ठीक है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम्ड, ठीक है। तो पावर निकालने के 3 वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये बहुत ही ध्यान रखिएगा। इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे आगे और एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। तो पावर इज गिवन बाय 3 फार्मूलाज। फर्स्ट इज V इंटू आई, आप वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करते हो, V इंटू आई। आप आई स्क्वायर इंटू आर, करंट का स्क्वायर करो इंटू रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप V स्क्वायर अपॉन आर करो, आप वोल्टेज का स्क्वायर करो, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन आर करो। ये 3 फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मान लीजिए, और ये वोल्टेज और ये करंट और ये रजिस्टर, ये किसी एक पर्टिकुलर रजिस्टर, अगर बहुत सारे रजिस्टर्स लगें तो आप हर एक रजिस्टर के लिए पावर रेटिंग निकाल सकते हो कि वो रजिस्टर कितना पावर खर्च कर रहा है, ठीक है। या अगर इस टाइप का सर्किट है जिसमें एक नेट रेजिस्टेंस है तो ये वोल्टेज सारा का सारा इस रजिस्टर के ही अक्रॉस लगेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है बच्चों पावर इनटू टाइम,
ठीक है। तो पावर के फॉर्मूले अभी हमने ऊपर 3 पढ़े, इन्हीं में अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निकाल लोगे। ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी गिवन बाय वी आई इंटू टी, बिकॉज वी आई होता है पावर। ये 3 फॉर्मूले मैंने क्यों लिख रखे हैं, मान लीजिए आपको ये रजिस्टर है, ये दिया है, ठीक है, और आप ये जानते हो कि ये रजिस्टर है आर ओम का और इसमें से करंट इतना बह रहा है, समझ गए ना। आपको अगर किसी रजिस्टर के लिए आर और करंट पता है तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लोगे। अगर मान लो आपको करंट नहीं पता, आपको पता है कि इस रजिस्टर के अक्रॉस इतना वोल्टेज है और ये रजिस्टर की रेटिंग इतनी है, तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लोगे। अगर मान लो आपको रजिस्टर नहीं पता कि कितने ओम का है, लेकिन आपको पता है कि इसके अक्रॉस इतना वोल्टेज है और इतना करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको निकालनी है पावर। तो आप क्या करोगे, वी आई फॉर्मूला यूज़ करके अपनी पावर निकालोगे। मतलब आपको किसी गिवन डिवाइस या किसी गिवन रजिस्टर के लिए जो जो वैल्यूज़ प्रोवाइड करी जाएंगी उस वैल्यू के हिसाब से आप उसकी पावर निकाल लोगे। ठीक है। और ये तीनों फार्मूलों से आपको इक्वल पावर मिलेगी। बस ये 3 फार्मूले इसलिए लिख रखे हैं कि जिन जिन फैक्टर्स की हमें नॉलेज है हम उन फैक्टर्स का इस्तेमाल करके पावर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ये 3 फार्मूले हो गए, वी आई इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी और वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। बच्चों ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट इज पावर इनटू टाइम फॉर अ सर्किट विद ओनली रजिस्टर्स, दिस इज इक्वल टू टोटल हीट आउटपुट। मतलब अगर एक रजिस्टर है, मान लीजिए आपने अगर देखा होगा अपने हीटर में, तो हीटर में इस तरह से एक कॉइल होता है। ठीक है। तो ये कॉइल क्या होता है, ये एक तरीके का रजिस्टर ही है। और रजिस्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट लॉस में, एनवायरनमेंट में लॉस कर देता है। ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है और हीट लॉस होती रहती है। ये आप कोई भी डिवाइस को देख सकते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर आप टच करते हो, कुछ देर वो ऑपरेट करती हो, फिर टच करते हो तो वो गर्म होती है। ठीक है। बिकॉज इट कन्वर्ट्स दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ठीक है। और अगर जैसे आपका बल्ब है तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल लाइट एनर्जी और टोटल हीट लॉस। ठीक है। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सिर्फ रजिस्टर लगा है, प्योरली रजिस्टर लगा है, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हीट लॉस करेगा, ना उसमें से रोशनी आएगी, ना कोई आवाज़ आएगी, ना कुछ, वो सिर्फ हीट लॉस करेगा। ठीक है ना। तो यही टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द कॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में बोले कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, या फिर बोले व्हाट इज द टोटल हीट लॉस, तो इन दोनों केसेस में आप पावर इनटू टाइम करके ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड या टोटल हीटिंग इफेक्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी या टोटल हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड कैलकुलेट करोगे। ठीक है बच्चों। तो इस बात का ध्यान रखना, ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन फार्मूलों को आप बाय हार्ट याद रखना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब हम पढ़ते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है। कि जैसे हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे घर में पंखा भी है, टीवी भी है, फ्रिज भी है, ठीक है, बल्ब भी है, ट्यूबलाइट भी है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि हमारे घर का टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है कि इट इज़ अ टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है। अब हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, ठीक है, हम बोलते हैं यूनिट, हम यूनिट्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर करते हैं। जैसे हमारा मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया कोई पूछता है तो हम बोलते हैं 600 यूनिट, 500 यूनिट, 400 यूनिट। ठीक है। अब ये यूनिट शब्द का क्या मतलब है हम ये सीखने जा रहे हैं। तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्टिंग अस ₹5, ₹3, ये डिफरेंट एरिया वाइज होता है, रीजन टू रीजन वाइज ये एक यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ कॉस्ट होता है और उस हिसाब से जितना आपका यूनिट आया उस महीने बिल, उसको आप कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हो और उतना आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बन जाता है। ठीक है। अब व्हाट इज़ दिस यूनिट, ये यूनिट होती क्या है हम ये पढ़ते हैं। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। इसको आप याद रखिए कि एक यूनिट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है बच्चों 1 किलोवाट आवर के। किलो जहाँ भी आता है आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, ये आपको बचपन से सिखाया जाता है।
तो 1 kWh के बराबर होता है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये 1 kWh क्या है? 1 kWh का मतलब है बच्चों, अगर आप 1000 वाट का बल्ब, ठीक है, 1000 वाट का बल्ब या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप 1 घंटे तक चलाते हो, ठीक है, या आप 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चलाते हो, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करो तो ये 1000 वाट आवर बन रहा है ना। 1000 वाट आवर इज इक्वल टू 1 kWh। वन किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, आप जानते हो। उसी तरह 1 kW इज इक्वल टू 1000 वाट, ठीक है। तो 1000 वाट इंटू 1 आवर बिकम्स 1 kWh। तो बच्चों जब 1000 वाट की कोई सामान आप 1 घंटे तक चलाते हो, या आप 100 वाट का कोई सामान 10 घंटे तक चलाते हो, या आप 10 वाट का कोई सामान 100 घंटे चलाते हो, या आप 1 वाट का कोई सामान 1000 घंटे चलाते हो, इन सब केस में आपने जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करी दैट इज़ इक्वल टू 1 यूनिट, एंड उसका कॉस्ट 5 रुपये या 3 रुपये या 4 रुपये, जो भी गवर्नमेंट फिक्स करती है आपके रीजन के अकॉर्डिंग, आपको उतना पे करना पड़ता है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, हम ये क्यों सीख रहे हैं, ठीक है। अगर बच्चों आपको याद हो, अब आपके जब आप छोटे थे, ठीक है, तो कुछ येलो लाइट देने वाले बल्ब्स आते थे, एकदम क्लियर होते थे, उनके अंदर एक फिलामेंट होता था, इस तरह से वो बल्ब होते थे, और उनके अंदर एक फिलामेंट होता था। अगर आपको याद हो, इस टाइप का बल्ब होता था, जब ये ग्लो करता था तो येलो लाइट आती थी, ठीक है। उस टाइम पे जब आप छोटे थे तब येलो बल्ब्स आते थे, उसके बाद CFL आने लग गए, ठीक है, और आज के टाइम पर LED आ रहे हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है बच्चों? पढ़ने के लिए और अच्छी रोशनी देने वाला जब आप येलो बल्ब खरीदते थे, येलो लाइट देने वाला बल्ब, वो 100 वाट का होता था। अब 100 वाट का बल्ब है, और अगर उसको 10 घंटे आप चलाओगे तब आप 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो 100 वाट का बल्ब खा जाएगा, ठीक है। अब आप एक काम करना, जो LED बल्ब अभी आपके रूम में लगी है और आप जिससे पढ़ रहे हो, जो LED बल्ब है, उस LED बल्ब को या तो आप किसी एल्डर से पूछो कि वो LED बल्ब कितने वॉट की है, या अगर आप उस LED बल्ब की रीडिंग देख सकते हो, उस LED बल्ब में लिखा होता है छोटा छोटा कहीं ना कहीं, आप उसको अगर पढ़ो तो वो लिखा होगा 9 वाट या 10 वाट या 7 वाट, कुछ इतना रीडिंग लिखा होगा। तो ये देखो, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी जो ये LED बल्ब है, मान लो 10 वाट का है, 10 वाट का LED बल्ब आप 100 घंटे चलाओगे, ठीक है, और दूसरी तरफ आप 100 वाट का येलो वाला बल्ब 10 घंटे चलाओगे, तो इन दोनों केसेस में आपको इक्वल पेमेंट करना पड़ेगा। तो बच्चों हम येलो बल्ब से LED बल्ब क्यों आए, ठीक है। LED बल्ब रोशनी उतनी ही दे रहा है, लेकिन बहुत कम एनर्जी खर्च कर रहा है, और येलो बल्ब एनर्जी खा रहा है और उसका मैक्सिमम पोर्शन हीट में लॉस कर दे रहा है। इस वजह से जो हमें लाइट मिल रही है, जितनी हमें ज़रूरत है, उतनी लाइट मिलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इनपुट चाहिए, और इसी वजह से इस येलो बल्ब को अगर आप यूज़ करते हो तो आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है, और वहीं अगर आप LED बल्ब का इस्तेमाल करते हो तो आपका बिजली का बिल कम आता है, क्योंकि आप वही LED बल्ब 100 घंटे चलाओगे तो भी आपको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितना एक येलो वाला बल्ब आप 10 घंटे चलाओगे तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। और इसी वजह से बच्चों हमारे PM ने उजाला योजना स्टार्ट करी थी, जिसमें उन्होंने फ्री LED बल्ब्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, गांव गांव शहर शहर, ठीक है। यही एक रीज़न था कि LED बल्ब्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, मतलब वो इनपुट एनर्जी का मैक्सिमम पोर्शन लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और बहुत कम हीट लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो बात हो गई ये जनरल नॉलेज की भी, और ये याद रखना आप कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू 1 kWh। अब 1 जूल जो होता है वो इक्वल होता है 1 वाट इंटू 1 सेकेंड, ये हम जानते हैं। पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर सेकेंड, और यहाँ से जूल का एनर्जी जो है जूल, उसको अकेला करोगे तो पावर इंटू सेकेंड, पावर की यूनिट है वाट, तो 1 जूल इज इक्वल टू वाट इंटू सेकेंड, ठीक है, 1 वाट इंटू 1 सेकेंड। अब एक यूनिट जो होती है वो 1 kWh के बराबर होती है। 1 kWh मतलब 1 kW की चीज़ आप 1 घंटा चलाओ, ठीक है, 1 kW की चीज़ आप 1 घंटा चलाओ। अब 1 kW मतलब 1000 वाट, और 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड। 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं, ये आप बचपन से पढ़ते हो। कैसे पता? बिकॉज 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, देयरफॉर 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 minutes, seconds, and this gives 3600 seconds.
तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं हमारे पास। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 यूनिट कम्स आउट टू बी इतना वाट सेकेंड, 3600 इंटू 1000 वाट सेकेंड, एंड वाट सेकेंड इज नथिंग बट जूल, तो इतना जूल। ठीक है, और ये ध्यान रखो बच्चों, ये फाइनल रिलेशन है जो आपको याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 1 यूनिट के, और 1 यूनिट इक्वल होता है इतने जूल के। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, एंड दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, अब देखो क्या होगा बच्चों, अगर मान लो आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की पावर रेटिंग पता है। ठीक है, अब मीटर क्या करता है, उस पावर रेटिंग को समय से मल्टीप्लाई करता है, तो उसे टोटल जूल में, ठीक है, वॉट को सेकेंड से मल्टीप्लाई करता है, तो टोटल जूल में उसको निकल जाता है एनर्जी उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने कितना खाया, वो टोटल जूल में आ जाता है। अब उस टोटल जूल वाली वैल्यू को अगर आप 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दो तो निकल जाता है टोटल यूनिट्स आपने कितने खाए, और 1 यूनिट का कॉस्ट गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा होता है, वही 1 यूनिट का कॉस्ट से आप टोटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल पता चल जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सीखा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, पावर और एनर्जी में रिलेशन क्या होता है, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। ठीक है, और साथ ही हमने ये भी सीखा कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट करते हो। ठीक है, तो ये जो मैंने स्केच पेन से हाईलाइट करके रखा है, ये रिलेशंस आप याद रखना, इनमें भी ये वाला रिलेशन आप याद रखोगे तो ये दो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इस क्लास में बस इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो थैंक्स अ लॉट।